अरे ऐसे कैसे तुम ठीक हो? मुझे साफ साफ दिख रहा है कि तुम उदास हो। वो कल रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरा कोई भाई नहीं। यही सोच रही थी कि मेरा कोई भाई होता तो मैं उसे राखी बांधती। भगवान ने चाहा तो कभी ना कभी तुम्हारा भाई जरूर आएगा। आगे क्या होने वाला था किसी को पता नहीं था। ममता को क्या पता था कि कल कुछ ऐसा होने वाला था जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। ममता जल्दी करो, आज मुझे अपनी बहन राधा के घर जाना है। वो इंतजार कर रही होगी। प्रकाश ममता को लेकर अपनी गाड़ी में अपनी इकलौती बहन राधा के घर जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में अचानक उसके सीने में बहुत तेज दर्द उठा और वो बुरी तरह चीखने लगा। अरे क्या हुआ? आपको क्या हुआ? कुछ तो बताइए। प्रकाश को रास्ते में ही दिल का दौरा पड़ गया। उसने जैसे तैसे सड़क के किनारे गाड़ी खड़ी कर दी, लेकिन चाहते हुए भी वो कुछ बोल नहीं पा रहा था और इधर ममता बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी। आप कुछ बोलते क्यों नहीं? हे भगवान, अब क्या करूं? लगता है ये बेहोश हो गए। पता नहीं इनको क्या हुआ, पर मुझे कुछ तो करना ही होगा। ममता मदद मांगने के लिए गाड़ी से बाहर निकली तो वो किसी से टकराकर जमीन पर गिर पड़ी। कौन है आप? आप जो भी हैं, भगवान के लिए मेरी मदद कीजिए। देखिए ना, मेरे पति बेहोश हो गए हैं और मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। नहीं, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। इस धरती पर इसका समय पूरा हो गया है। धरती पर इसका समय पूरा हो गया है। क्या बकवास कर रहे हो? एक और गलत शब्द मेरे पति के लिए बोले तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उन्हें कुछ नहीं हुआ है और मैं होने भी नहीं दूंगी। अगर आज मेरे सामने यमराज भी आ जाए तो मैं उनसे लड़ जाऊंगी। उन्हें भी खाली हाथ लौटना पड़ेगा, समझे? ममता नहीं जानती थी कि उसके सामने स्वयं यमराज ही खड़े थे। यमराज को भी ममता की लाचारी पर तरस आ गया कि उसे दिखाई नहीं दे रहा था कि उसका पति मर चुका है। इसीलिए उन्होंने ममता को समझाने की कोशिश की। अरे, तुम्हारा पति बेसुध पड़ा है और उसका दिल धड़कना बंद कर चुका है। अब तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। तुम सच्चाई का सामना करो बहन। नियति को बदलना किसी की बस की बात नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तुमने मुझे बहन कहा है, इसीलिए समय न नष्ट करके मेरे पति को अस्पताल ले जाने में मेरी सहायता करो। ममता नहीं जानती थी कि उसके सामने कौन है, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। यमराज ने सोचा, ना जाने मेरे मुंह से ये क्या निकल गया। चलो कोई नहीं, इसकी तसल्ली के लिए इसके पति को अस्पताल ले जाता हूँ। यमराज ने एक साधारण मनुष्य का रूप लेकर ममता की मदद करने का फैसला किया और प्रकाश को अस्पताल लेकर गए।